तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। आज का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है और जो भी इसके बारे में सुनेगा वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाएगा क्योंकि ये कुछ है ही इस तरह का। तो अगर बात की जाए, अगर मैं इस केस का ब्रीफ दूं तो वो ये है कि अ, एक इस तरह का मतलब कुछ हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले एक परिवार की बात करते हैं जिसमें दो मतलब एक मुस्लिम परिवार है जो यूपी के शामली जिला वहाँ पर जो वो रहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम जो 40 साल का है और उसका नाम मोहम्मद फ़ारूक है। और वो अगर उसके काम की बात करें तो वो उसका काम शादियों में रोटियां बनाने का है। और ऐसे ही मतलब अम, जो भी कहीं कहीं फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पर वो रोटियां बनाता है और काफ़ी ज़्यादा पैसों की मतलब किल्लत है उसके पास। और और अगर और मतलब फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से कमज़ोर है काफ़ी। और जितने पैसे उसके पास आते हैं वो सभी खर्च कर देता है। और वो इस तरह की मेंटलिटी वाला व्यक्ति है जिसका मतलब अपनी बीवी को लेकर कि उसके पहनावे को लेकर जज करना, या फिर वो कहीं बाहर जाए तो वो उसको जाने नहीं देता था। तो इस तरह का वो व्यक्ति है। और जो उसकी बीवी है तो उसका जो परिवार है वो वही उसकी फाइनेंशियल हेल्प हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा की है। और अगर बात करें उसकी पत्नी की, जिसकी एज 36 साल है, तो वो खुलकर जीना चाहती है। और जो मतलब अम, बुर्का होता है जो पता ही होगा सभी को, तो उसको पहनने से मतलब वो मना करती है कि मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, या फिर मुझे नहीं पसंद। लोगों की अपनी चॉइस होती है उसमें कि उन्हें वो पहनना है कि नहीं पहनना। लेकिन अम, ऐसे में ही एक मतलब इधर उलट सोच आ जाती है कि वो अपने हिसाब से जीना चाहती है, लेकिन जो फ़ारूक है वो चाहता है कि उसकी जो बीवी है वो उसके हिसाब से जिए। और बाहर जो है वो बुर्का पहन कर जाए, या फिर मैक्सिमम टाइम वो जाने ही नहीं देता था। और इसी को लेकर उनके बीच में अम, तो झगड़ा हो जाता है। और जो ताहिरा थी वो अपने मायके चली जाती है, जो उसका मुज़फ़्फ़रपुर का जो अ, मजूम मजूमपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक नरा गांव आता है, वहाँ से थी। तो वहाँ चली जाती है, लेकिन और अपने साथ अपनी जो उसकी दो बेटियां थी, कुल मिलाकर उनके 5 बच्चे थे, जिसमें दो जो उसकी बेटियां थी, एक आफरीन थी 15 साल की, जिसको वो अपने साथ ले जाती है। और दूसरी एक 6 साल की थी, तो वो भी अपनी माँ के साथ चली जाती है। और ऐसे में ही मतलब काफ़ी वो मतलब काफ़ी समय तक वहीं पर रहती है अपने मायके में। लेकिन अ, दिसंबर के शायद फर्स्ट वीक में ही 5 या 6 दिसंबर को वो किसी तरह से बहला फुसला कर कुछ मीठी मीठी बातें करके ताहिरा को वापस जो है अपने घर लेकर आता है। और उसे शायद उसी कहता है कि मतलब हम हंसी का मतलब जो मैं तब तुम्हें अपने हिसाब से तुम जी सकती हो, तुम्हारी खुद की मर्ज़ी है। और लेकिन जो वो था फ़ारूक था, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुंदस ले लेता है कि इसने जो है मेरे से मुझसे मतलब 1 महीने पहले उसने पैसे मांगे थे, और बिना बुर्का पहने ही वो वहाँ से मतलब घर से चली गई थी। और ऐसे में ही तो काफ़ी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं अपने मन में उसने पहले ही प्लान बना दिया था एक ऐसा शातिर क्राइम करने का, यानी उसको जान से मारने का।
तो इसी के लिए उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही वो आएगी तो उसने अपने घर के पास एक गड्ढा खोद के रखा था, कम से कम 6 से 7 फीट का। और लोगों को ये बताने के लिए कि वो ये गड्ढा जो है वो टॉयलेट की जो सेफ्टी टैंक होता है उसके लिए बना रहा है। लेकिन वो मकसद उसका कुछ और था। और उसी समय मतलब उसी दिन वो जो है अपने पास के ही एक मोहल्ले से पिस्तौल भी ले लेता है। सो अपने जो भी उसने प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और फिर 9 दिसंबर को वो अपने उस जो उसने प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट कर देता है। जहाँ पर वो रात के 12:30 बजे अपनी ताहिरा को चाय बनाने के लिए कहता है। और वो बेचारी चाय बनाने के लिए जाती है, जिसमें जब वो चाय बना रही होती तो वो पिस्टल से उसकी सिर पर मार देता है। एक पॉइंट ब्लैंक गोली होती शायद एक वो। और फिर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी जो 2 बेटियां थी, पूरे पूरे उनके मतलब 5 बच्चे थे जिसमें से 2 बेटियां जो उसके साथ मायके गई हुई थी, जिसमें आफरीन थी और सरहीन थी। तो उन्हें भी वो मारता है। सबसे पहले आफरीन आती है, जो जिसकी एज 14 साल थी। तो वो आती है, उसको भी वो पहले गोली मारता है और वो गोली सीधी उसके सिर के आर पार हो जाती है। और उसकी आवाज़ सुनकर फिर जो 6 साल की बेटी थी सरहीन, वो भी आ जाती है और उसको भी वो गला दबाकर मार देता है। ऐसे में उनके जो 3 बच्चे और थे, जिसमें 2 लड़के थे, एक का नाम बिलाल था जो 9 साल का था और दूसरा अरशद था 7 साल का। और एक बेटी थी अस्मीन, वो भी शायद से 11 साल की थी, छोटी थी। तो वो नहीं उठते, तो इस वजह से वो मतलब उस समय सो ही रहे होते हैं। जब अगले दिन वो उठते हैं तो वो उन्हें बहाना बनाता है कि वो मतलब उनको उसने जो शामली है, शामली के एक रूम में किराए पर मतलब किराए के रूम में उन्हें रखा है कुछ समय बाद। और जब हमारा मतलब उनका शायद कुछ घर का काम चल रहा था, तो इस वजह से जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आ जाएंगे। तो इसमें बच्चे भी मान जाते हैं। लेकिन जो 13 तारीख को उसके जो माता पिता होते हैं वो भी उसके साथ ही मतलब साथ तो नहीं रहते थे, क्योंकि उनके बीच में कुछ आपसी मतभेद थे। तो इस वजह से उसी मोहल्ले में रहते थे। तो 13 तारीख को जब वो आते हैं क्या बोल जिसका नाम दाऊद था, उसके पिता का नाम। और जो उसकी माता थी उसका नाम था अस्करी। तो जब आते हैं तो उन्हें भी सेम बहाना बनाता है कि वो जो है उसमें उन्हें रूम में रखा है। और तो 2 दिन तक तो शायद उसके बाद वो मतलब नहीं कुछ होता है। और 6 दिन तक वो ऐसे ही रहते हैं और मतलब खुल के वो जीता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर जब 6 दिन बाद दोबारा से जो उसके माता पिता थे वो उससे पूछने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें साथ ले चल और बता कि तुमने मतलब उन्हें कहाँ रखा है। तो जब वो उस समय ही उसका पता लग जाता है, झूठ पकड़ा जाता है। तो जो उस गांव का मुखिया था वो पुलिस को कॉल करता है। जो कांदली पुलिस स्टेशन के जो एसपी थे वो वहाँ पर आते हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह। और वही इस केस की कस्टडी लेते हैं और जब वहाँ पर देखते हैं और जब उसे गिरफ़्तार किया जाता है तो वो बता देता है, उस कबूल कर देता है कि उसने ही अपनी पत्नी को और अपने जो उसकी 2 बच्चियाँ थी उन्हें मारा है। और अपने ही घर के पास एक गड्ढे में जो एक उसने बहाना बना रखा था कि वो सेफ्टी टैंक है, तो उसमें उसने उनकी जो बॉडीज़ थी वो 1 हफ्ते तक उसमें ही थी। मोहल्ले वालों ने शिकायत भी की थी कि उन्हें काफ़ी स्मेल आ रही है, लेकिन उसने कुछ बहाना बना दिया था। और
ऐसे में ही वो उस समय बच गया था। लेकिन बाद में जो उसका पता लगा तो ये काफ़ी सनसनीखेज़ घटना थी, जो जो दौलत गड़ी दौलत जो गांव था वहाँ से सामने आई। और लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। और लोगों ने बताया कि वो इस तरह का व्यक्ति था जो अकेले रहना पसंद करता था। वो अपने काम से काम रखता था, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। सुबह के समय चला जाता था, रात को आता था। तो काफ़ी मतलब ऐसा था जो काफ़ी अपने आप को मतलब एक तरह से ऐसे ही लगता था, मतलब सन की टाइप उसे कहा गया। और जो एसपी थे उन्होंने कंफर्म किया कि उसने ऐसा कहा कि जो पत्नी का उसे उसका उसकी बातों को नेगलेक्ट करना और उसका बुर्का पहन कर नहीं और नहीं पहनकर बाहर ना जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उनके बीच में जब 1 महीने पहले लड़ाई हुई थी तो उस समय वो बिना हिजाब पहने ही चली गई थी अपने मायके, जो फ़ारूक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और वही कारण था कि उसने ये चीज़ की जो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। तो अगर बात की जाए तो उसे कस्टडी में लिया गया है और कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद उसको पुलिस कस्टडी में रिमांड पर भी रखा गया है। और फ़िलहाल के लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है और जल्दी ही उसको इसकी सज़ा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल केस था। और आज के समय में और लोगों की अपनी चॉइस होती है ये चीज़ें, लेकिन लोग दूसरों को कई ऐसे तत्व होते हैं समाज में जो दूसरों की मतलब उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं और ख़ुद के हिसाब से चाहते हैं कि वो हमारी जैसा हम चाहते हैं उस तरह से ज़िंदगी जिए, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है और काफ़ी गड़बड़ दिख रही है। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।